साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आज आपके ऊपर उस मूल ज्ञान की वर्षा हो रही है जिसकी प्यास आत्मा को युगों युगों से थी। बच्चों, इस गंदे लोक को समझो अच्छी तरह। जब तक आपके दिल में यह बात नहीं बैठेगी, वो वहम नहीं होगा आपका कि कित फंस गया क्या, यू घर अपना नहीं, यू परिवार अपना नहीं, यू लोक संसारिक किस ब्रह्मांड अपना नहीं, तो हम किस आस पर जी रहे। केवल अपना सत्पुरुष है, उसका नाम कबीर है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वो सुख का सागर है, हमारा अपना है, हमारा पिता है, हमारी माँ है, हमारा सच्चा साथी सखा है, हमारा वही बंधु भाई है। बच्चों, आप इस बात को आज मान लो ना, फिर घने दुखी हो जाओगे, फिर माननी पड़ेगी कि यह भक्ति करनी पड़ेगी और बकवास त्यागनी पड़ेगी। आज शरीर स्वस्थ है, दो रोटी का रोजगार चंगा है, परमात्मा कति याद नहीं आवते, सो जतन कर ले इसको। कितना समझा रहे, माचा माचा करे, कल ये कर दूंगा, परसों ये कर दूंगा, और उसको जब हो जाती है कैंसर, उसकी शकल देखे उस अफलातून की, गिनती के दिन शेष दिखाई देते उसको। इसलिए परमात्मा कबीर जी हमें याद दिलाते हैं, कबीर दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई, जय सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कह कबीरता दास की कौन सुन फरियाद। आज जो सुखी हैं, थोड़ा मोटा कोई पद पोस्ट मिली हुई है छोटी मोटी, घर में दो पैसे का जुगाड़ ठीक है, कार कोठी है, उनके तो नखरे न्यारे हैं, उनकी बातों में सुनकर हैरान रह जाते थे हम तो। जब हमको ज्ञान नहीं था, हम भी ऐसे निकम्मे थे। इस अध्यात्म ज्ञान ने तोड़ दिया इस मन की बकवाद, अहंकार को फोड़ दिया कति। और ये सतगुरु बिना बात बना नहीं। सतगुरु ऐसा ज्ञान सुनाता है कि आत्मा एकदम सतर्क हो जाती है और परमात्मा की तरफ बढ़ती है। एक नित्यानंद नाम के ब्राह्मण थे, नंदलाल नाम था उनका। वैसे नारनौल के नवाब के यहाँ वो तहसीलदार की पोस्ट पर थे, आज से 300 वर्ष पहले। उसके माता पिता की डेथ हो गई थी। नाना नानी ने उनको पाला, जवान किया, वहां नौकरी लगवा दी। उनके नाना जी इस दरबार में पहले से ही नौकरी करते थे। एक तो जाति ब्राह्मण, ऊपर से पोस्ट तहसीलदार। उस समय तहसीलदार, उस समय तो पटवारी भारी होता था। उनको फिर ज्ञान समझ में आया। एक विष्णु जी के उपासक, वैष्णव परंपरा के संत गुमानी दास नारनौल शहर में किसी भगत के अपने सेवक के यहाँ सत्संग करने आए। उनके साथ में ही नंदलाल तहसीलदार का मकान था। रात के समय सुहाना मौसम था, चांदनी रात थी, ना गर्मी थी ना सर्दी थी।
छत पर बैठ गया, घूम रहा था, इतने में आवाज आई सत्संग की। और जो संत बोल रहा था एक एक बात, रात के समय साइलेंट होता है सब कुछ, सारी सुनने लगी उसको। तो नंदलाल तहसीलदार जी को भगवान की तड़प बनी, क्योंकि उसको चोट बहुत लग चुकी थी। बचपन से माता पिता की डेथ होगी, अनाथ हो गया था। तो ऐसे दुख से गुजरे हुए व्यक्ति को शीघ्र समझ में आ जाती है ये बातें। उसको तड़प बनी, ये संसार कुछ नहीं। आपको सत्संग के कुछ अंश सुनाता हूं। पहले ये संत जो है वाणी तो कबीर साहब की गाते और मार्ग काल का बताते हैं। वाणी ऐसी गजब की है, खींच लेती है आत्मा को, चुंबक जैसे लोहे को खींचता है। लेकिन ये कलम गलत चढ़ाते हैं, इनके पास वो संपूर्ण दीक्षा नहीं। बात यहां बिगड़ गई। फिर काल ने पूरा लाभ उठा रखा मालिक की अट्रैक्टिव वाणी का। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर शुकर खर बया गौरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर अंडा, फिर मिला न निर्गुण रसा। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मावण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके, फिर भी उल्टा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। असंख्य जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। असंख्य जन्म तो है मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश धर्म दे मैल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिष्ट सभी तह देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपति नाही, यो मन भोगी खसिया। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया हो रही दासी। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर।
सत्संग में बताया गया कि कोटि जन्म तन भ्रमित हो गए, जन्म ते मृत्यु को, और कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर कुत्ता, शुकर शुअर, खरगदा, कौवा और बुगला, ये सभी यानी 84 लाख प्रकार के प्राणियों की योनियां शरीर में तुमने दुख उठाए। इस संसार में सुख नाम की चीज जीव को नहीं है। कोट जन्म तन भ्रमित हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। आज सेठ है, सारा कुछ धन है, कार कोठी है, और समय आ गया जान का। सेकंड भी ना लागण दे, एक सेकंड तुरंत उठा कर इनके दूध पटक देंगे धर्मराज के आगे। अब के हाथ लग गया, सारा जीवन खो दिया, कति कर्म बिगाड़ लिए, आगे पल्ला झाड़ के जा खड़ा नरभाग। ये सपना टूटते सारी बात समझ आ जाती। सारा सोपन था यो, ना कोई बेटा अपना था, ना कोई बेटी अपनी थी, ना या कार, ना कोठी अपनी थी। अपना जो काम था वो तो स्टार्ट भी ना किया मूर्खा। बच्चों वहां बहुत बार रो लिए हम जाकर। जब भी मनुष्य जीवन मिला हम वायदा करके आते थे भगवान से, हे परमात्मा इनका दया करते हो, मनुष्य जीवन की कभी गलती नहीं करूंगा, करेंगे करूंगी, भक्ति करेंगे, मालिक को याद रखेंगे, रोटी के लिए काम भी करेंगे, तेरी भूल नहीं होगी दाता। कति कसम खाते, वचन भर के कान पकड़ के नाक रगड़काते वहां से प्राणी। और यहां ते ये काल इनको ऐसा अचेत कर देता है, नए सिरे से सिखाना पड़ता। ये बेटा या चाचा यू काका ताऊ तेरा ताई मौसी, ये गिलास यू चमचा या थाली या गिलास यू कटोरा, ये शुरू तो पढ़ानी पड़ती है। कति सारा बुला देता है, इतना जुल्म कर रखा हमारे साथ। इस अज्ञान को आके सतगुरु कबीर भगवान सतगुरु रूप में आते हैं। वो इस अंधेरे को अपने वचनों के माध्यम से हटाते हैं। अब बच्चों, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले। परमात्मा हमारे सामने खड़े होकर रोया करते हमने, किसी तरह तो समझ लो तुम। ये शब्द इसलिए सुनाया करते कि इस आवाज प्यारी आवाज दाता की खींच ले पशु पक्षियों को भी, और इस वाणी में कसक। तो बच्चों परमात्मा कहीं भी खड़े हो जाते थे किसी गांव नगर में जाके, और उनको वाणी सुनाते थे। क्योंकि हम कान का विषय भी हमारे अंदर है विकार, तो मीठी वाणी सुनकर तकरीबन लोग इधर उधर से खिसक के आस पास बैठ जाते आकर। जैसे कोई जाकर कोई तुबली ब्रह्म लग जाए ऐसे डुगडुगी, वहां भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर परमात्मा उनको समझाते थे, इस काल के जाल में फंसे इस नकली सुख को सुख मानकर अंधे हुए बैठे प्राणियों को कहां से संघर्ष करने लगते, क्योंकि ये अपने पिता है और ये रह नहीं सकते हमारे को राह बताए बिना। तो क्या सुनाते थे, कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समाएगा। कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। बच्चों परमात्मा याद दिला रहे हैं तुम्हें सतगुरु के बिना, गुरु के बिना ये आत्म ज्ञान कौन कराएगा। आत्म ज्ञान क्या है, तू कौन है, कहां से तू आया, किस लिए जन्म और मर रहे हो, इसका समाधान क्या है, ये है आत्मज्ञान।
आत्मज्ञान तो सारे गुरु बताते हैं, नकली सकली सब। भाई भक्ति नहीं करोगे पशु पक्षी बन जाओगे, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये सारा कुछ परमात्मा का बताया ज्ञान बताकर आखिर में काल का खुट्टा बांध देते हैं, ये उपासना करो, दो शास्त्र विरुद्ध है। बात यहां बिगड़ी पड़ी थी। तो बच्चों फिर कहते ये तो आत्मज्ञान होगा। कबीर सतगुरु बताता आत्मज्ञान, तुम सतलोक में रहते थे, वहां किसी चीज का कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, सदा सुखी। यही सृष्टि ऐसी जो कि एज इट इज है। ऐसे गांव बसे हैं, ऐसे बाजार लगे, बाग बगीचे कदम कदम पर सुंदर तरीके से लगे हुए एक पंक्ति के अंदर गजब के। तो उसको छोड़ के तुम इस काल के जाल में फंस गए। अब ये तुम्हें मूर्ख बनाए बैठा है, उस घर की कति खबर मिटा दी, नाम और निशान खत्म कर दिया। आत्मज्ञान ये है, तुम यहां कष्ट उठा रहे हो जन्म मृत्यु के, इसका समाधान है पूरा सतगुरु, उससे दीक्षा लो, फिर डट कर भक्ति करो, मर्यादा का पालन करो। ये तो है आत्मज्ञान। परमात्म ज्ञान क्या है, परमात्मा कौन है, ये श्री कृष्ण जी को भगवान बताओ, विष्णु और शंकर को भगवान बताओ। इनका परमात्म ज्ञान खाक है, परमात्म ज्ञान है नहीं। आत्मज्ञान ने के चटांगे। फिर गरीबदास जी कहते कूप की छाया कूप के माई, ऐसा आत्मज्ञाना, या से परे परम पद वा का भेद न जाना। आत्मज्ञान तो ऐसा है जैसे कुएं की छा कुएं तक है, बाहर उसका कोई यूज नहीं। इसका मतलब है कि जिस ज्ञान पर ये आत्मज्ञान बताते हैं परमात्म ज्ञान है नहीं, वो तो इस काल के कुएं में अंदर ही गिरे रहेंगे, यही कष्ट उठाएंगे। ये साधना गलत बताते हैं, उनकी पोल खोल रखी है वैद्य के अंग में, जैसे कल आपको सुना। बच्चों फिर बताया जाता है कि कोट जन्म तन मत हो गए। परमात्मा जगह जगह खड़े होकर रोया करते थे हमारे लिए, और कुछ आकर्षित भी होते थे। कोयल के बच्चे तो लाग ही जाते हैं, वो डटते ही नहीं, उनको तुरंत प्रभाव हो जाता है, सचमुच भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार मान लेके 64 लाख से हो गए थे 600 साल पहले। इस ज्ञान को तो सिर्फ इतना सुनते थे कि सचमुच जो कह रहे बात सच्ची है, मर जावांगे। ये वाणी ऐसी सीधी फोड़ देती है आत्मा के मैल को, फिर सुख होने शुरू हो जाते थे दाता का नाम लेते ही। इसलिए चिपकते चले गए। दाता भी चाहते थे, परमात्मा भी, कि इनका अपनी कलम चढ़ा दूं एक बार बस, इन पार तो होना नहीं। कलम चढ़ा गए दाता उस समय 64 लाख का। वो 64 लाख कुछ भक्ति करी उन्होंने, बहुत अच्छी, परमात्मा काफी संग रहे। फिर जब देखा कि अब इनको ज्ञान नहीं है और ज्ञान बिना मुक्ति हो नहीं सकती, जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा ये डट नहीं सकते, दो काम हो जाते हैं, तीसरा नहीं होता है, तो फिर वो झाड़े लुआन चले जाते हैं। ये स्थिति होगी थी वहां। तो एक झटका दिया था, परीक्षा ली थी, सारे विमुख हो गए। जब परमात्मा ने हाथी पर बैठकर गंगा जल बोतल में भरकर, जैसे शराबी शराब पिया कर, एक वैश्या, प्रसिद्ध वैश्या जो परमात्मा की शिष्या हो चुकी थी और अपने धर्म कर्म को ठीक कर रही थी, लेकिन उस समय भी उसको वैश्या की फीत ही थी समाज की दृष्टि से। उस लड़की को हाथी पे बैठा के उसके कंधे पर हाथ धर कर भगवान, और वो पानी गंगा जल पी रहे थे, उस हाथी को बाजार के बीचों बीच घुमा दिया। जो भी देखे वो एक देख लो भाई दुल्हा बड़ी बड़ी बात बनाया करता कबीर, शराब पीवे और वैश्या को साथ लेकर घूम रहा है। उनके शिष्यों को लाओ, बुला बुला कर देखो, हम तो पहले कहा करते पाखंडी आदमी, अपनी आंखों देख लो, सरियाओं वैश्यावृत्ति करता घूम रहा, शराबी को भी है। जो भी देखे वही कहते मत कभी कभी जाया करता, मन तो जाना छोड़ रखा है।
मैं तो उसके साथ चला गया था एक बार। ऐसे 64 लाख भगवान शिव विमुख हो गए। सतगुरु भी चाहते थे ये बोझ सिर तो पड़े, अब ये समझ नहीं पा रहे। गरीब बड़ुआ बड़ुआ सबक है, कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम, बाटत सिर का बोझ। कि उस लीला को कोई नहीं समझ रहा था, वो तो अपने सर का बोझ, ये पूरी आस्था थी नहीं उन शिष्यों की, इसलिए इनको पटक रहे हैं, ठा के सर पर अपना बोझ हल्का कर रहे हैं। बच्चों, गुरुद्रोही नहीं बने तुम, उस समय सतगुरु विमुख हो गए। तो कबीर साहब कहते हैं सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, मानुष जन्म पाकर खो। सतगुरु संगत छोड़कर लाख वर्ष जबकीन, इंद्रिय क्रमना मोक्ष हो रह काल के आती। इसके लिए बहुत से प्रमाण आपको दिए गए हैं। जैसे राबिया सतगुरु विमुख हुई थी, गुरुद्रोही नहीं हुई थी वो। 4 साल दाता ने कितनी मेहनत करके उस बेटी के लिए फातिमा की। उनकी भेड़ बकरियां के बीच में बैठ के उस बदबू में उस प्यारी आत्मा तो दर्दन में फंसी पड़ी थी। राबिया को ज्ञान सुनाया, बेटी अल्लाह खुदा की भक्ति करनी चाहिए, ये जीवन थोड़ा ही है, इसमें कभी भी मृत्यु हो जाएगी, फिर पता नहीं कहां जन्म होगा। कई दिन लगातार ये बात करते करते लड़की कहती थी कि महाराज हम इबादत करते हैं, नमाज करते हैं, सारा कुछ करते हैं। उसका सारा अंधेरा हटाया, लड़की का समझ में आ गई, सृष्टि रचना बताई। 4 साल भक्ति करी और कोई साथी था नहीं, दूसरा भक्त भाई बहन इस मार्ग के बताने वाला। समाज के प्रभाव से परमात्मा वाली सत साधना छोड़ दी, क्योंकि सत्संग ना सुनने से इस तरह मैल आवेगा, ये भूल जरूर पड़ जाती है। क्योंकि गलत बताने वाले तो सारा समाज, सारा वही साधना सब कर रहे थे, तो वो ही अपनी साधना करने लगी। लेकिन प्रेरणा इतनी होगी थी कि शादी नहीं कराऊंगी, मोक्ष पाऊंगी, सारा कुछ हो गया था। लेकिन माता पिता को टेंशन होगी कि लड़की को घर पर नहीं रख सकते, तो कह दिया बेटी या तो निकाह करा ले, नहीं तो अब दोनों मरेंगे। लड़की ने विचार कर लिया कि माता पिता की हत्या का दोष मुझे लगेगा, इसलिए यस कर देती हूं, अपने पति से बात करूंगी। निकाह करने की यानी शादी की हाँ भर ली और ब्याह हो गया। अपने पति के घर चली गई। वो एक अच्छा अफसर था, साहब था, नेक आत्मा था। राबिया ने स्पष्ट कर दिया, बात सुनो मेरी, मैं भक्ति करना चाहती हूं और मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी। अगर आपने जोर जबरदस्ती कर दी तो मैं फांसी का आकर मरूंगी, ये फाइनल सुन लो। उसके पति ने कहा कि एक बात बता राबिया, जब निकाह हुआ आपने स्वयं कबूल किया था, मैं निकाह कबूल करती हूं। मुसलमानों के अंदर एक विशेष बात है कि लड़का लड़की चाहेंगे तो ब्याह होगा, ना हुआ नहीं। तो तेने उस समय कबूल क्यों किया था? राबिया बोली मेरी मजबूरी थी, समाज का दबाव था मेरे माता पिता पर। मेरे माता पिता ने शर्त रख दिया तो शादी करा ले, नियम दोनों मरेंगे, तो इसलिए मैंने शादी कर ली। ये आप पर फैसला है, वहां तक 2 मरे थे, भी आई 1 मरेगी। मैं भक्ति करूंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है। तो समझदार था मुसलमान, कई शादी कर लेते हैं, उसको इसकी कोई समस्या नहीं थी। परमात्मा की दया से गुजारा भी खूब था। वो बोला राबिया बात सुन ले, जैसा समाज का दबाव तेरे ऊपर था, तेरे माता पिता पे, ऐसा समाज मेरा भी है, और यहां मुझे भी जवाब देना भारी हो जाएगा अगर तू इधर उधर जाओगी। तो जाइए भक्ति के लिए, इसलिए घर में रहेगी,
मेरी तरफ से मेरी बहन होगी, संसार की दृष्टि में मेरी पत्नी बढ़कर रहना होगा। राबिया ने कबूल कर लिया, यस कर दी। उसने अपने और विवाह करा लिया। जब वो होगी 50 साल के ऊपर, हज करने चली। उसके पति ने कहा, आपके लिए मैं गाड़ी घोड़ा ऊंट तैयार करवा देता हूं, कर जाओ, बहुत खुशी की बात है, मुझे पुण्य मिलेगा आपके सहयोग में। वो कहने लगी, मैं पैदल जाऊंगी। यानी भावना अलग होती है भगत की, या धार्मिकता रंगी हुई होती है पिछले जन्मों की। वो चल पड़ी, पैदल चल पड़ी। रेगिस्तान ज्यादा होते थे उस टाइम, सभी जगह सूखे पड़ते थे। मक्का में चली, मक्का के राह पे काफी सफर तय करने के बाद एक कुआं आया। उस कुएं पे ना बाल्टी थी ना कोई रस्सी थी, वो लगता था उसमें गिर गई थी। उधर एक कुतिया बहुत प्यासी थी, प्राण जानने हो रहे थे उसके। राबिया को समझते देर नहीं लगी, वह कभी राबिया के पैरा में आवे, कभी कुएं की तरफ जावे। बहुत बुरा हाल था उसका। उसके छोटे छोटे बच्चे भी थोड़ी सी दूरी पर विलख रहे थे। उस पुण्यात्मा ने धार्मिकता भर दी थी दाता ने उसमें। अपने सिर के बाल पाड़े, उसकी रस्सी भट्टी, 5-5 4-4 बाल लेकर, और लंबी रस्सी गांठ लाला का बना के अपने कपड़े उतार के उस रस्सी के कपड़े बांध के, पहले मोटे मोटे कपड़े होते थे सूत के, और वो बहुत पानी सोख लेते थे। कुएं में बाल्टी की तरह डाले, बाहर लाकर उनको नचोड़ा। एक मटके का केकरा सा पड़ा था, टुकड़ा कुटा हुआ, उसमें पानी भरती गई, कुतिया पी गई 2 किलो पक्का पानी, और पी कर चली गई। अब उसने अपने कपड़ों से, गिल्ले कपड़ों से सिर का ब्लड साफ किया और झाड़ जोड़ के कपड़े, गर्मी के दिन थे, ठीक सा मौसम था, वो कपड़े निचोड़ कर पहन लिए और सफर पर चलने को तैयार हुई। इतने में वो मक्का मकान उठ के, वो महल मंदिर, वो कब्बा उठ के और कुएं के साथ आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर ट्रेन आकर लगती है। राबिया के लिए आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि मक्का ही आ गया, मैं तो मक्का ही जाना था, पटदे चढ़ गई। उसके अंदर बड़ी चढ़ते उठ लिया, उड़ के चल पड़ा। उधर से अब्राहिम सुल्तान अदम पहले किसी और जन्म में था। जैसे परमात्मा गरीबदास जी कहते हैं, वाहन गरुड़ कृष्ण असवारा, लक्ष्मी डोरे चोर पारा, असुर निकंद मेड़ी में। अब गरीबदास जी को कृष्ण विष्णु दिखाई देता, और कृष्ण को ज्यादा लोग मानते हैं। इसी प्रकार उस समय जो अब वर्तमान में वाणी बोलेगी, अब्राहिम सुल्तान को अधिक जानते हैं, इसलिए सुल्तान अदम का जिक्र किया, जबकि पहले ये किसी और शरीर में था, राबिया के समकालीन था। सब कहने लगे, भाई मक्का कहाँ गया, मक्का कहाँ गया, मंदिर कहाँ गया। अब्राहिम सुल्तान भी वहां जाता रहता था, मुसलमान भाइयों को समझाना चाहता था, गुरुदेव के आदेश से अपनी सच्ची राह बताया करता, क्योंकि वहां धार्मिक लोग ही जाते हैं। वहां चर्चा चली कि मक्का कहाँ गया, मक्का कहाँ गया। सबको आश्चर्य हुआ। अब्राहिम सुल्तान जो पहले शरीर किसी और शरीर में था, गरीबदास जी की वाणी में है कि सुल्तान अदम मक्के गया, मक्का नहीं मकान गया, एक रांड को लेने को, नो कहे अदम सुल्तान। अब्राहिम सुल्तान अदम कहता है कि निकम्मी औरत को लेने गया, वो पहले सतगुरु सन्म आई थी, वो साधना छोड़ के अब ये वही डले ढोरी है। उपस्थित मुसलमानों को उसकी बात अच्छी नहीं लगी, दुख भी हुआ, लेकिन मुसलमान था इसलिए आगे बात बढ़ी नहीं। इतने में मक्का आके वहां यथा स्थान पर स्थापित हो जाता है। लोगों ने देखा उसमें एक लड़की, एक औरत है, एक बहन है। नाम पता करा तो पता चला ये ऐसे ऐसे इसका राबी नाम है।
सारे मुसलमान समाज में ये हो गया भाई भक्ति हो तो रब भी जैसी।